गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है नेक्स्ट जो पार्ट होगा, चैप्टर अभी हम लोग का चल रहा है चैप्टर नंबर 3, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इससे प्रीवियस में हमने कुछ इंट्रोडक्शन से रिलेवेंट कर लिया था। आज जो पार्ट हम करेंगे किस तरीके से, मतलब नेक्स्ट जो है स्पेशली कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेवेंट है कि एक्चुअल में कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव एक्चुअल में यूज़ किस फॉर्म में किया जाएगा, कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी प्रेजेंट है उनको प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने के लिए, मीन्स ऑल द कॉन्ट्रासेप्टिव मेनली फंक्शंस टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। स्पेशली प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का मतलब है कि जो फ्यूज़न होगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न, उसको रोकना। यानी मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न को अगर हम रोक पाते हैं देन जो प्रेगनेंसी होगा उसे हम आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेजेंट है वह कॉन्ट्रासेप्टिव अलग अलग टाइप के हैं। मतलब जनरली हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव में एक नेचुरल मेथड हम देखेंगे कि नेचुरल मेथड क्या होता है। नेचुरल मेथड में पीरियोडिक एब्सटिनेंस है, इसके अलावा क्वाइटस इंटरप्टस है, देन थर्ड जो पार्ट है लैक्टेशनल एमिनोरिया है। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव और नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड में हम इनका यूज़ करेंगे और नेचुरल मेथड में इन तीनों पार्ट को हम देखेंगे कि एक्चुअल में उनका मीनिंग क्या है। देन सेकंड पार्ट है बैरियर मेथड, जहाँ कॉन्डम्स हैं, डायफ्राम्स हैं, कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टीलोड 375 है। दीज आर द डिफरेंट डिवाइसेस विच आर कम्प्लीटली प्रिवेंट द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट। तो जनरली ये सेकंड पार्ट बैरियर मेथड्स हैं। इसके अलावा आईओडीज हैं, आईओडीज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हैं। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस में ये कॉपर टी और कॉपर 7 इंक्लूड होगा। और जो हमारे पास इससे प्रीवियस में हमने अभी जो डिस्कस किया था बैरियर मेथड में, वहाँ पर डायफ्राम हो जाएगा, इसके अलावा वाल्ट हो जाएगा, सर्वाइकल कैप है, इसके अलावा कॉन्डम्स हैं। ये बैरियर मेथड्स में इंक्लूड हो रहे हैं। फिर जो थर्ड था आईओडीज था, ओरल पिल्स हैं, एंड इसके अलावा ओरल पिल्स के बाद इंजेक्टेबल कुछ इम्प्लांट और इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेजेंट होंगे। एंड फाइनली एक और पार्ट हमारा बचेगा सर्जिकल मेथड विच आर इरिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो इरिवर्सिबल एकमात्र है जो कि सर्जिकल मेथड है, इसके अलावा बाकी जितने भी हैं उनमें कुछ जो है मतलब रिवर्सिबल फॉर्म होगा। तो जनरली इससे प्रीवियस में हमने कॉन्ट्रासेप्टिव को देखा था कि कॉन्ट्रासेप्टिव किस टाइप का होना चाहिए, किस टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव जो है बेस्ट होगा। तो जनरली जो कॉन्ट्रासेप्टिव हम देखते हैं तो कॉन्ट्रासेप्टिव में यूज़र फ्रेंडली हो, ईजिली अवेलेबिलिटी हो, एंड देन रिवर्सिबिलिटी प्रेजेंट हो। जो भी चीज़ें अगर यूज़ की जा रही हैं फिर से वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाए, एंड इट कैन नॉट अफेक्ट द सेक्सुअल ड्राइव को अफेक्ट न करने वाले कॉन्ट्रासेप्टिव होने चाहिए। यानी ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव हो जो कि सेक्सुअल ड्राइव को अफेक्ट न करे। तो जनरली सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था कि कॉन्ट्रासेप्टिव एक्चुअल में है क्या। तो कॉन्ट्रासेप्टिव जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें सबसे फर्स्ट नेचुरल मेथड हो जाएगा। तो नेचुरल मेथड में हम देख पाएंगे कि नेचुरल मेथड में जो सबसे फर्स्ट है पीरियोडिक एब्सटिनेंस, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो नेचुरल मेथड्स हम देख रहे हैं ये एक इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, ओवम और स्पर्म के जो ओवम और स्पर्म की मीटिंग है या फ्यूज़न है। जनरली फर्टिलाइजेशन हम किस चीज़ को टर्म देते हैं, फर्टिलाइजेशन हम किसको कहते हैं, द फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट, दिस इज टर्म्ड एज अ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन हमने जनरली मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न को हमने टर्म दे दिया। इसके अलावा जब हम रोकते हैं इसको किसके थ्रू रोका जा सकता है, कॉन्ट्रासेप्टिव के थ्रू रोका जा सकता है। अब नेचुरल में होगा क्या, नेचुरल में हमारे पास जो सबसे पहला कंडीशन है वो पीरियोडिक एब्सटिनेंस है। पीरियोडिक एब्सटिनेंस का मतलब है कि फर्टाइल पीरियड, फीमेल का जो फर्टाइल पीरियड है उस फर्टाइल पीरियड को अवॉइड अगर कर देते हैं देन उसके बाद, मतलब फर्टाइल पीरियड के बाद या फर्टाइल पीरियड से पहले अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर हो रहा है या सेक्सुअल ड्राइव अगर हो रहा है, मीन्स डिज़ायरेबल सेक्सुअल ड्राइव अगर चल रहा है, तब उस केस में वहाँ पे जो प्रेगनेंसी के चांसेस होंगे वह क्या हो जाएंगे, वह मिनिमाइज़ हो जाएंगे। मिनिमाइज़ होने का मतलब है मीन्स मिनिमाइज होने का मतलब है 0 तक वो हो सकता है। मतलब जनरली यहाँ पे सबसे फर्स्ट पीरियोडिक एब्सटिनेंस का सेंस है कि हमारे पास जो फर्टाइल पीरियड है उस फर्टाइल पीरियड को हमें स्किप करना है। हर जितने भी फीमेल्स हैं उन सभी फीमेल्स को अपना जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन पता होता है कि कुछ फीमेल्स में 28 डेज है, यानी मिनिमम 21 डेज हो सकता है और मैक्सिमम 40 डेज तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जाता है। तो जनरली अगर किसी फीमेल में 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 28 डेज का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसमें से अगर -14 कर रहे हैं तो 14th डे इज द ओव्यूलेशन और ओव्यूलेटरी पीरियड, यानी 14th डे जो आ रहा है वह क्या है, ओव्यूलेटरी पीरियड है। अब इस ओव्यूलेटरी पीरियड से +3 और -3 अगर हम कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा, 11th और +3 करेंगे to 17th।
मीन्स these are the means 11th day to 17th day is the fertile period of the female, यानी फीमेल का फर्टाइल पीरियड क्या होगा, फर्टाइल पीरियड 11 से 17 दिन के बीच में होगा। अगर इन बीच के डेज को अगर हमने छोड़ दिया देन उसके बाद या उससे पहले ये जो फर्टाइल पीरियड है, इस फर्टाइल पीरियड के बाद या इस फर्टाइल पीरियड से पहले जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो सेफ होगा, या हम कह सकते हैं इन दिस मीन्स व्हेन वी prevent these duration then the sexual intercourse is completely safe and it completely prevent the fertilization, and also it means when fertilization prevented then it also be prevent the pregnancy into the female means in the female। तो जनरली हमारे पास 11 to 17th डे, अब ये एक तो एग्जांपल 28th डे के साइकिल पे हुआ। अगर 35 डे का अगर किसी भी फीमेल का साइकिल है, किसी भी फीमेल का 35 डे का साइकिल है, तो उसमें से हम क्या करेंगे -14, यानी जितना नंबर ऑफ डेज हैं, नंबर ऑफ और ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल -14, ये फार्मूला आप याद रखेंगे किसके लिए, फर्टाइल पीरियड निकालने के लिए। यानी अगर हमारे पास 35 डेज का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा ड्यूरेशन है तो उसमें से अगर 14 माइनस करते हैं तो 21st डे इज़ द ओव्यूलेटरी पीरियड। ओव्यूलेटरी पीरियड यानी ओव्यूलेशन उस डेट पे हो रहा है, यानी 21st डे पे। अब चूंकि बॉडी क्या है, बायोलॉजिकल कंडीशन है, कोई फिजिक तो है नहीं कि एग्जैक्ट अगर हमने स्विच ऑन किया है तो फैन ऑन होगा, चाहे कोई भी चीज़ें हैं इलेक्ट्रिक, अगर कोई भी गैजेट है तो वह क्या है, वह हमारे इंस्ट्रक्शन पे तुरंत फंक्शन करना शुरू करती हैं, तुरंत बंद कर देती हैं। हमारी बॉडी क्या है, हमारे इन्वायरमेंट से रेगुलेट होती है कि हमारा इन्वायरमेंट जिस टाइप का होगा उसके हिसाब से हमारी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देगी। इसी वजह से ये ज़रूरी नहीं है कि 21st डे अगर हमारा डे ऑफ ओव्यूलेशन मिल रहा है तो उसी एग्जैक्ट डे पे ओव्यूलेशन हो सकता है कि 2 और 3 डेज पहले हो जाए या 2 और 3 डेज लेटर भी पॉसिबल है। तो जनरली यहाँ पे 21st डेज अगर हमने निकाला है तो +3 और -3 अगर देखते हैं तो यहाँ पर 24 + 3 होगा, एंड -3 अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या मिल रहा है, 18th, यानी 18th to 24 डे इज़ द फर्टाइल पीरियड ऑफ द फीमेल, यानी फीमेल का फर्टाइल पीरियड क्या होगा, 18 से 24 दिन का होगा। देन फाइनली इस ड्यूरेशन को, फर्टाइल पीरियड को छोड़कर बाकी किसी भी टाइम पर सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बावजूद जो फर्टिलाइजेशन है उस फर्टिलाइजेशन को हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। दिस इज टर्म्ड एज पीरियोडिक एब्सटिनेंस, इसी को पीरियोडिक एब्सटिनेंस कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से कि कुछ चीज़ें जो अभी एक्सप्लेन मैंने किया उसको उसी को कन्वर्ट करके डिफाइन किया गया है। देन अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम द डे टू मीन्स 10th डे टू 17th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, यानी जनरली जब ओव्यूलेशन होने वाला है या ओव्यूलेशन का जो डेज है यानी 10 से 17th डे ये फर्टाइल पीरियड है। इस फर्टाइल पीरियड को हम क्या करेंगे, केवल अवॉइड करेंगे, और अवॉइड करने के बाद मैक्सिमम चांसेस होंगे कि फर्टिलाइजेशन इसी पीरियड में होता है। ये जो 10th to 17th डे है इसी पीरियड में सबसे ज़्यादा हाई चांसेस है किसके, फर्टिलाइजेशन के। व्हेन वी skip these duration or avoid these duration then this is termed as a periodic abstinence and we completely prevent the pregnancy, यानी हम प्रेगनेंसी को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस। अब नेक्स्ट जो मेथड होगा विड्रॉल मेथड है और क्वाइटस इंटरप्टस है। जनरली अब ये सेकंड मेथड क्या है, मीन्स इंसेमिनेशन, वी रिमूव द पेनिस फ्रॉम वेजाइना बिफोर इंसेमिनेशन और इजैकुलेशन जब होना है, यानी जनरली जो सीमेन है वह जो सीमेन होगा वो सीमेन जब ट्रांसफ़र होना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो जनरली उस सीमेन के इंसेमिनेट होने से पहले पेनिस को विड्रॉ कर लेना। तो ये जनरली इसको हम क्या टर्म दे देंगे, विड्रॉल मेथड और क्वाइटस इंटरप्टस। यानी क्वाइटस इंटरप्टस हम यहाँ पर देखेंगे कि एक्चुअल में क्वाइटस इंटरप्टस जो डिफाइन किया गया, द मेल पार्टनर विड्रॉल हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन से जस्ट पहले वेजाइना से पेनिस को बाहर निकाल लेना, इजैकुलेशन से पहले यानी इंसेमिनेशन से पहले, इंसेमिनेशन यानी ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू द वेजाइना, दिस इज टर्म्ड एज इंसेमिनेशन मीन्स इजैकुलेशन से पहले पेनिस को वेजाइना से बाहर निकालना ही क्या होगा, क्वाइटस इंटरप्टस या विड्रॉल मेथड हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन इनटू वेजाइना, यानी वेजाइना में हमने
किसको अवॉइड किया है, किस चीज़ को अवॉइड किया है, इंसेमिनेशन को। देन थर्ड पार्ट इज लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया मीन्स जनरली ये सिचुएशन क्या है कि आफ्टर द पार्चुरेशन, पार्चुरेशन जब फीमेल्स में हो जाता है तो फीमेल में पार्चुरेशन के बाद उनमें लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा है, यानी जब प्रसव हुआ फीमेल में, जब डिलीवरी बच्चे की डिलीवरी हो चुकी है तब उसके बाद उनमें लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट हुआ है। जो लैक्टेशन पीरियड है वह क्या करेगा, वह डायरेक्टली सप्रेस कर देगा LH और FSH के इफेक्ट को, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनका जो सिक्रेशन है वह सप्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से अब फीमेल में ओव्यूलेशन नहीं होगा। यानी हाई इंटेंस जो लैक्टेशन चल रहा है उस हाई इंटेंस लैक्टेशन की वजह से इनमें ओव्यूलेशन कंप्लीटली इनहाइबिट हो जाता है, और जब ओव्यूलेशन नहीं होगा देन फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी नहीं है। तो जितने ड्यूरेशन मीन्स एवरेज आफ्टर द पार्चुरेशन 6 मंथ, एवरेज 6 मंथ, ये जो 6 महीने का ड्यूरेशन होगा पार्चुरेशन के बाद, जो लैक्टेशन पीरियड जो चल रहा है वह पूरी तरीके से सेफ माना जाता है। किसके लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। वहाँ पर चांसेस क्या हैं, वहाँ पर चांसेस बहुत कम है या एकदम जीरो है। किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इस कंडीशन को जब लैक्टेशन पीरियड फीमेल में चल रहा है उस समय जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वह कम्प्लीटली सेफ होगा, या वहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस मिनिमाइज होंगे या जीरो होंगे। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, लैक्टेशनल एमिनोरिया। This is termed as a lactational amenorrhea, means no menstruation during lactation period. This is termed as a lactational amenorrhea in which the chances of fertilization is nil. It is effective into 6 month. यानी जनरली ये लगभग 6 महीने तक इफेक्टिव रहता है, यानी 6 महीने तक ये इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ये 3 नेचुरल मेथड्स थे। इन तीनों नेचुरल मेथड्स का इंपॉर्टेंस आपने देखा कि तीनों नेचुरल मेथड है, मतलब बाहर से हमने किसी भी टाइप का हमने डिवाइस यूज़ नहीं किया, और डिवाइस ना यूज़ करने के बावजूद, मतलब किसी भी डिवाइस को यूज़ नहीं कर रहे हैं उसके बावजूद भी हम क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं, मीन जनरली फर्टिलाइजेशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बट ये STIs को प्रिवेंट नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखेंगे। ये केवल प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए हम नेचुरल, क्योंकि जो सीमेन है वह सीमेन या जो फ्लूइड होगा, जो फ्लूइड सेमिनल जो प्लाज्मा है, वह सेमिनल प्लाज्मा तो फीमेल के कांटेक्ट में आ ही रहा है। जो इन्फेक्शन है, या फीमेल का इन्फेक्शन हो या मेल का हो, वह डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है, तो वहाँ से इन्फेक्शन के चांसेस है। बट ये फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करता है, जो भी नेचुरल मेथड है फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करेगा, STIs को प्रिवेंट नहीं करेगा। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शंस हैं, दिस कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय द नेचुरल मेथड। इट ओनली मे बी प्रिवेंटेड द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट का ये जो है केवल फ्यूज़न को प्रिवेंट करने के लिए ये कुछ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास नेचुरल मेथड्स हो गए। अब नेक्स्ट कुछ बैरियर मेथड्स हम यहाँ देख ले रहे हैं कि बैरियर मेथड्स क्या हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट तरीके से बैरियर मेथड्स में हम देखेंगे कि यहाँ 2 अलग अलग चीज़ें हमें इसका 2 बेनिफिट होगा, बैरियर मेथड्स का 2 बेनिफिट होगा। सबसे फर्स्ट कि ये जो फ्यूज़न होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूज़न है, यानी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, इसको तो रोक ही रहा है, यानी प्रेगनेंसी प्रिवेंट कर रहा है। इसके अलावा दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वह क्या होगा, वह होगा STIs से भी प्रिवेंट करना। क्योंकि यह जो बैरियर मेथड है, स्पेशली अगर कॉन्डम्स की कह रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाने वाला एक बैरियर मेथड होगा, जो कि डायरेक्टली क्या करेगा, पेनिस को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। अब जो सेमिनल प्लाज्मा है, जो सेमिनल फ्लूइड होगा, दिस सेमिनल फ्लूइड कैनॉट डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड विद द फीमेल बॉडी, यानी फीमेल बॉडी से डायरेक्टली जो सेमिनल प्लाज्मा है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, जिसकी वजह से फीमेल एंड मेल दोनों एक दूसरे के जो भी उनके जो फ्लूइड हैं, जो जेनाइटल्स से फ्लूइड रिलीज हो रहे हैं, उन जेनाइटल के फ्लूइड से वो पूरी तरीके से सेपरेटेड हैं। किसके थ्रू ये हो रहा है, ये बैरियर मेथड्स के थ्रू हो रहा है। तो जनरली बैरियर मेथड्स 2 अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, 2 अलग अलग इनका मेन काम हो रहा है। सबसे पहला ये काम कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी को भी प्रिवेंट करें, इसके अलावा STI से भी प्रिवेंट करने का काम करेंगे। अब सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि जो इसका वर्किंग है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बैरियर मेथड्स। प्रिवेंट फिजिकल मेटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, यानी स्पर्म और ओवम का फिजिकल मेटिंग ही इन्होंने रोक दिया। एंड सच मेथड अवेलेबल बोथ फॉर मेल एंड फीमेल, यानी जो भी हमारे पास बैरियर्स प्रेजेंट है, यानी अगर कॉन्डम्स मेल के लिए हैं तो फीमेल के लिए भी कॉन्डम्स प्रेजेंट है। जनरली सबसे फर्स्ट जो डिस्कवरी हुई थी वो मेल कॉन्डम्स की हुई थी। तो मेल कॉन्डम्स जनरली यूज़ हो रहा था, वाइडली यूज़ हो रहा था।
बट उसके बाद फीमेल कॉन्डम्स को भी बनाना पड़ गया। इसका एक्चुअल में रीज़न था कि जो प्रोस्टिट्यूटर थे, जो भी प्रोस्टिट्यूटर थे रेड लाइट एरियाज़ में जो भी फीमेल्स वर्क कर रही थी, उन वर्क करने वाली फीमेल्स के प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी प्रेजेंट नहीं था। अगर मेल के ऊपर ही पूरी तरीके से डिपेंडेंस था कि अगर मेल यूज़ करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव यानी बैरियर मेथड्स में कॉन्डम्स का यूज़ करते हैं, देन फीमेल्स प्रोटेक्टेड है। अगर उन्होंने डिनाई कर दिया, उन्होंने मना कर दिया, देन फीमेल्स के खुद के प्रोटेक्शन के लिए कोई भी चीज़ें प्रेजेंट नहीं थी। इसकी वजह से फीमेल कॉन्डम्स को भी बनाना पड़ गया। यानी फीमेल कॉन्डम्स को बनाने का रीज़न खुद के उनके यानी फीमेल के पास खुद के उनके पास क्या होना चाहिए, प्रोटेक्शन गैजेट उनके पास होना चाहिए कि जिससे कि वो अपने आप को इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर पाएँ। इस वजह से मेल कॉन्डम्स के बाद फीमेल कॉन्डम्स को भी बनाना पड़ गया। तो ये जनरली हमारे पास सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि कॉन्डम्स इज़ द इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव। मीन्स फर्स्ट कॉन्डम्स में देखेंगे बैरियर मेड, मीन्स जनरली दिस बैरियर मेड अप ऑफ थीन रबड़ और लैटेक्स सीथ। अब ये जो कॉन्डम्स है वो बने किससे होते हैं, रबड़ से, थीन रबड़ से, इसके अलावा लैटेक्स सीथ से हो सकते हैं बने हुए। देन ये इसका एक्चुअल में फंक्शन ये कैसे करता है, इसको यूज़ अगर करते हैं तो पूरे पेनिस को ये कवर कर लेता है, या अगर वेजाइना यानी जनरली फीमेल कॉन्डम्स अगर यूज़ किया जा रहा है देन वेजाइना को वो कवर कर देगा। वेजाइना और सर्विक्स रीजन को ये पूरी तरीके से फीमेल में कवर कर देगा। यानी फीमेल में वेजाइना और सर्विक्स रीजन को कवर कर रहा है, वहीं मेल में मेल पेनिस को पूरी तरीके से कवर करता है। इस तरीके से ये सबसे फर्स्ट इसका यूज़ करने का एक प्रोसेस हो गया। एंड देन यूज्ड जस्ट बिफोर क्वाइटस, मीन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है उस सेक्सुअल इंटरकोर्स से जस्ट पहले इसको यूज़ किया जाता है। एंड सो दैट सीमेन नॉट इंटर्ड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। एंड फाइनली ये किस चीज़ को प्रिवेंट करेगा, जो सीमेन प्रेजेंट है, जो सीमेन होगा उस सीमेल को, जो सीमेन है उस सीमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाने से रोकेगा, ये जो कॉन्डम्स प्रेजेंट है। एंड मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, मीन्स ये आसानी से डिस्पोज किए जा सकते हैं, वो मेल कॉन्डम्स हो या फीमेल कॉन्डम्स हो। एंड सेकेंड मीन्स फर्स्ट ये इसका फर्स्ट फंक्शन था कि फिजिकल मीटिंग ऑफ द स्पर्म एंड ओवम, ये तो कर ही रहा है। इसके अलावा जो दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है एसटीडीज से प्रिवेंट करता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडीज, एसटीडीज़ में ही आ जाएगा, एड्स भी आ जाएगा। तो जनरली जो एसटीडीज़ है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, इस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से प्रिवेंट करने का काम किसका है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से प्रिवेंट करने का काम कॉन्डम का होगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। देन डायफ्राम अगर हम देख रहे हैं, डायफ्राम है, सर्विकल कैप है, वॉल्ट है, दीज आर मेनली यूज्ड इन फीमेल, दीज आर यूज्ड इन फीमेल बैरियर मेड अप ऑफ रबड़। अब ये जो हमारे पास है डायफ्राम है, जनरली डायफ्राम का ऐसा शेप हमें देखने को मिलेगा। ये हमारे पास ये डायफ्राम का शेप हो गया। तो डायफ्राम हमें दिख रहा है, उसी तरीके से सर्विक्स रीजन को कवर करते हुए सर्विकल कैप है, सर्विकल कैप, इसके अलावा वॉल्ट है। ये सभी ये तीन हमारे पास जो दिख रहे हैं, डायफ्राम, सर्विकल कैप, इसके अलावा वॉल्ट, ये फीमेल्स में यूज़ किए जाते हैं एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव, मीन्स बैरियर मेथड विच आर मेड अप ऑफ रबड़, देन इट इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर सर्विक्स। एंड जनरली इनको अगर यूज़ किया जाता है तो ये डायरेक्टली वेजाइना से अंदर की तरफ जो सर्विक्स रीजन है उस सर्विक्स रीजन को कवर करते हुए, यानी सर्विक्स रीजन को ये पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। तो सर्विक्स रीजन को कवर करने के लिए ये डायफ्राम, वॉल्ट या सर्विकल कैप, इनका यूज़ किया जाता है। देन फाइनली एक और जो पार्ट है इसका जो बचा हुआ है, प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ द ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स। अब जनरली इन्होंने काम क्या किया, कॉन्ट्रासेप्शन की तरह काम कर रहे हैं, गर्भ निरोधक की तरह काम कर रहे हैं। इनका मेन काम क्या हो गया कि अगर सर्विक्स को ही कवर इन्होंने कर दिया, जो सीमेन डिस्चार्ज हुआ है फीमेल बॉडी में, जो फीमेल बॉडी में जो स्पर्म सीमेन डिस्चार्ज हुआ है, उस सीमेन को अब आगे की तरफ वो जाने से रोकेंगे। यानी वो सर्विक्स जो है वही एक नैरो पाथवे है जहाँ से कि वो स्पर्म या सीमेन होते हुए कहाँ पहुँचते हैं, यूटेरस से होते हुए फेलोपियन ट्यूब तक जाते हैं। तो उस रास्ते को ही इन्होंने ब्लॉक कर दिया डायफ्राम से, इसके अलावा वॉल्ट या इसके अलावा सर्विकल कैप से इन्होंने ब्लॉक कर दिया। जब हमने किसको ब्लॉक किया, उसके रास्ते को ब्लॉक कर दिया, देन फाइनली वहाँ से अब सीमेन या मतलब जनरली सीमेन अब आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। एंड फाइनली हमने किसको प्रिवेंट कर लिया, वी कम्प्लीटली प्रिवेंट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट इज फर्टिलाइजेशन। एंड इट व्हेन वी प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन देन ऑल्सो प्रिवेंटेड द प्रेगनेंसी इनटू द फीमेल, यानी फीमेल में प्रेगनेंसी भी उसके बाद प्रिवेंट हो जाता है। तो जनरली ये हमारे पास दो अलग अलग मेथड्स हमने आज डिस्कस किया है। सबसे फर्स्ट नेचुरल मेथड एंड सेकंड बैरियर मेथड। दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट मेथड विच आर वाइडली यूज्ड इन द वर्ल्ड। मीन्स जनरली हमारे इंडिया में या
वर्ल्ड वाइड जो 2 मेथड्स वाइडली यूज़ किए जाते हैं वो कौन से हैं? एक बैरियर मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, इसके अलावा नेचुरल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आईओडीज़ का, डिस्कस करेंगे ओरल पिल्स का एक्चुअल में फंक्शन देखेंगे कि ओरल पिल्स किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं और उसका बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होगा। और इसके अलावा एक और मेथड है सर्जिकल मेथड, यानी जहाँ पर सर्जरी की जाती है। तो सर्जरी के थ्रू भी हम मेल और फीमेल के, मतलब जनरली वो नसबंदी कहते हैं, नसबंदी मेल में हो या फीमेल, दोनों में नसबंदी होती है, मेल में और फीमेल में। इसी को हम मतलब जनरली वैसेक्टोमी हो या ट्यूबेक्टोमी हो, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड मेल के केस में अगर देखते हैं तो वैसेक्टोमी हो जाएगा, फीमेल के केस में अगर देखते हैं तो ट्यूबेक्टोमी हो जाएगा। तो इसका डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।